आज मैं बच्चों के माँ बाप से बताना चाहता हूँ कि अक्सर वो कभी न कभी बचपन के 5 सालों में की ज़िंदगी में कभी न कभी तो उनको भाग के हॉस्पिटल आना ही पड़ता है। कभी कोई बच्चा जल गया हो, या नाक में कुछ घुसा के बैठा हो, कान में घुस गया हो, या कट लग गया हो, या बर्न हो गया हो, कुछ न कुछ तो होगा ही। तो मैं डॉक्टर संजीव आज आपके बच्चे की सेफ्टी के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। हमें ये बात मान के चलना पड़ेगा कि हर बच्चा, छोटा बच्चा, मोर देन 4 मंथ्स 5 मंथ्स से लेके 5 साल तक का बच्चा एक भस्मासुर होता है। भस्मासुर जो एक राक्षस थे, जो अपने सिर पे ही हाथ रख के अपनी जान को खतरा कर रहे थे। इसी तरह ये बच्चे होते हैं, ये बहुत शैतान होते हैं। इनको ये नहीं पता कि कहाँ हमारी सेफ्टी का है, और इनके अंदर क्यूरोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये कुछ न कुछ ढूंढना चाहते हैं। जो बच्चा जिसने घुटने घुटने चलना सीखा है या करवट बदलना ही सीखा है, वो बिस्तर से ही गिर जाता है, तो कोई चीज़ अपने मुंह में डाल लेता है। तो हमें इन सब चीज़ों का कैसे बचाव करना है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। अब आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। जैसे एक तो घर में जो बारजा कवर्ड हो और उसमें कुंडियाँ लगी हो, जिससे कि बच्चा बारजे से नीचे ना गिर सके या सीढ़ी के एरिया में ना जा सके। बाथरूम्स में या दरवाजों में स्टॉपर्स लगे हों, जिससे कि अचानक कोई दरवाजा बंद ना होने लग जाए। कभी कभी उंगली दब जाती है। हमें यह भी ध्यान रखना है कि बच्चा बाथरूम में अकेले ना जाए। मैंने एक बच्चा देखा था, जो हौदी नहीं होती गाय की, जिसमें गाय को पानी चारा खिलाते हैं, उसमें थोड़ा सा पानी था, मुश्किल से 2-4 लीटर पानी होगा, और एक बच्चा उसमें गिरा और वो अपने आप को संभाल नहीं पाया, और उसी में उसकी जान चली गई। हमें ये बात समझना होगा कि छोटे बच्चे अगर हम बाथरूम में छोड़ देते हैं थोड़ा पानी रख के भी, तो कई बार वो पानी में भी गिर के उनकी जान को खतरा हो सकता है। तो हर माँ बाप को बोलूँगा, जब बाथरूम में जाएं, बच्चों को लेके जाएं अगर, तो आपका जो पानी है जिससे नहलाना है, धुलाना है, वॉटएवर करना है, उसका टेम्परेचर पहले से ही ठीक हो, तभी आप बाथरूम में लेके जाएं। ऐसा ना हो कि गर्म पानी पड़ा हुआ हो और बच्चे को लेके गए, आपने बिठाया और आप ठंडा पानी लेने गए उसमें डालने के लिए। हो सकता है बच्चा उसी गर्म पानी में हाथ मार दे या गिर जाए उसमें। तो अगर करना ही है आपको, तो पहले ठंडा पानी पड़ा हो, बच्चा वहाँ बैठा हो, और फिर अगर आपको गर्म पानी मिलाना है तो मिला लीजिए। पर कोशिश करें बाथरूम्स में कहीं पर भी आपका बच्चा गर्म पानी के आसपास ना हो। अभी लास्टली मैंने कुछ दिन पहले एक बच्चा देखा, जो मम्मी खाना बना रही थी, वो बच्चे ने कूदा और वो कुकर में गिर गया। उसका फेस, कान, नाक, मुंह सब बहुत ज़्यादा जल गया, जिसके कारण अब वो बच्चे को आइज़ में भी कुछ प्रॉब्लम होने का डर है। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि गर्म पानी से हमें अपने बच्चों को बचा के रखना है। हमें क्या क्या समझ में आया कि हमें कोई एरिया जहाँ पर हमारा बच्चा जा सकता है, खास तौर से बारजा, बाथरूम्स, दरवाजे, प्लग पॉइंट्स, इनको ढक के रखना है, जिससे कि बच्चा कभी इसमें इन एरियाज में कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट न डाल के करंट का शॉक ना ला सके। दूसरा, छोटी छोटी चीज़ें, जैसे छोटी बैटरीज, आजकल खिलौने में हर जगह बैटरीज आती हैं, पीनट्स, अखरोट, बादाम, काजू, ये सब भी पड़े रहते हैं। कई बार बच्चे इसको खा लेते हैं और खिलते वक्त खा लिया उन्होंने, और वो सांस की नली में चला गया, उसमें भी जान को खतरा रहता है। तो हमें ध्यान रखना होगा कि ये सब चीज़ें भी आसपास ना हो, और कोशिश करें 5 साल से नीचे बच्चों को नट्स खिलाने की कोशिश ना करें। अगर खिला ही रहे हैं आप, तो उसको घिस के खिलाएं। जैसे हमारी दादी लोग बोलती थी, घिस के खिलाना है, पीस के नहीं, घिस के। हमें एक चीज़ और ध्यान रखना होगा, जैसे स्क्रू ड्राइवर, चाकू, प्लास, कोई भी इक्विपमेंट जो जिससे हम लोग किचन में काम करते हैं या हमारी छोटी मोटी एक्टिविटीज़ करते हैं घर के लिए, वो बच्चों के आसपास दिखना ही नहीं चाहिए। वो इतनी ऊंचाई में होना चाहिए और इतना दूर होना चाहिए, ऐसा इनएसेसिबल होना चाहिए कि बच्चा उसमें पहुंच ही ना पाए। और आप लोग कभी उनको रखें सामान वापस, तो आपका बच्चा ना देखे, क्योंकि वो बच्चे कई बार कुछ टेबल लगा के, चेयर लगा के उसको एसेस करने की कोशिश कर सकते हैं। ये भी ध्यान रखना हमको। एक चीज़ और जो बहुत डरावनी सी मुझे दिखाई देती है, आजकल सब जगह प्लास्टिक बैग्स दिखते हैं। कई बार बच्चे प्लास्टिक बैग्स को फुला रहे होते हैं, कई बार वो सिर पे ढक लेते हैं, और उसी में बच्चे को चोक होने का डर रहता है और जान को खतरा रहता है। आपको पता है कि प्लास्टिक अगर लगा लिया और अगर बच्चा किसी वजह से निकल नहीं पाया, तो वो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। कई बार बड़ा बच्चा
बड़ा बच्चा जैसे कोई 5-6 साल 8 साल का बच्चा है, छोटे बच्चे के प्लास्टिक पे प्लास्टिक डाल के उसके साथ मस्ती कर सकता है, पर वो बैग उसकी जानलेवा हो सकता है। आप लोग कृपया इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। घर में माचिस, लाइटर, सिगरेट, बीड़ी, कोई भी चीज़ इनएसेसिबल होनी चाहिए। बड़ों की दवाइयाँ जैसे ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, नींद की दवाइयाँ, फिनाइल की गोलियाँ, हार्पिक, ये जो सफाई टॉयलेट क्लीनर्स होते हैं, ये सब चीज़ें हमारे बच्चों के आसपास नहीं होना है। सबके घर में होती हैं तो आप इसको बच्चों से बहुत दूर रखें। कल ही एक बच्चा आया था जिसने दादी की दवाई खा ली और वो बच्चा बहुत परेशान रहा पूरी रात। हमें पहले स्टमक वॉश करना पड़ा, फिर उसके बाद बहुत कुछ करना पड़ा। दोस्त एक और इम्पॉर्टेंट है जो प्रोडक्ट्स जो हमारे घरों में पाया जाता है, खासतौर से जैसे थिनर्स, मिट्टी तेल या पेट्रोल डीजल, अगर बाई चांस हमने रख लिया घर पे कि चलो थोड़ा 1 आध लीटर पड़ा रहे, बाई चांस हमको कहीं जाना आना पड़े तो उसमें डाल लेंगे कड़ी में। तो जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं ये बहुत डेंजरस होते हैं। अगर ये सांस की नली में चले गए या पेट में भी चले गए तो भी हम डॉक्टर्स पेट की सफाई नहीं कर पाते। हमको करना नहीं चाहिए और वो फेफड़ों में जाकर एक सीरियस निमोनिया पैदा कर सकता है और बच्चे की जान भी ले सकता है। तो हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इनएसेसिबल वैसे तो रखना ही नहीं चाहिए आपको, पर अगर रखा है गलती से भी तो बच्चों के आसपास नहीं होना चाहिए। और ये जो कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी चीज़ जिस चीज़ की है, सपोज मान लो आपने बाजार से कोई केमिकल लाए जो की बोतल में रख दिया आपने, और हो सकता है कोई भी इंसान, बच्चा या बड़ा, उसको झटके से पेप्सी पी के ही पी सकता है और उसका मुंह जल जाएगा, दांत खराब हो जाएंगे और उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। हमने देखा है ऐसा होते हुए। तो उनके लेबल्स हटा दीजिए, उनको प्रॉपर लेबल लगा दीजिए सो दैट सबको पता हो कि ये डेंजरस एक्टिविटी है। और छोटे बच्चों को अपनी आंखों से ओझल ना होने दें। कई बार मम्मी पापा बोलते हैं डॉक्टर साहब हमारा बच्चा सिर्फ 1 सेकंड में आगे पीछे हुई थी और बच्चा गिर गया। बच्चा अगर जगा हुआ है तो आपको आंखों के सामने होना चाहिए। अगर आप नहीं देख रहे हो आप दूसरे को बता के जाए, पर बच्चे को अकेला बिल्कुल ना छोड़ें। खासतौर से जो क्लटरफुल एरिया जहाँ गंदगी ज़्यादा होती है या स्टोर रूम्स होते हैं हमारे या किचन एरिया है, वहाँ पर बच्चे को कभी भी अकेला ना छोड़े। एक चीज़ और देखी है हमने कि टेबल क्लॉथ लगाने की परंपरा थी, अब तो कम हो गई। तो कई बार बच्चों ने, सपोज हमने चाय रखी पीने के लिए, बच्चे ने टेबल क्लॉथ खींच दिया और जोर से सब चाय गिर गया उसके ऊपर और वो बहुत बुरी तरह जल जाते हैं। हमें इसका भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आजकल सबके पास ट्रांसपोर्ट का कोई ना कोई साधन है, स्पेशली कार है जिनके पास, तो बच्चे को कार सीट में ही बिठाएं और अगर छोटा बच्चा है तो अपने गोद में रखें, बेल्ट लगाएं, और अगर आप बड़ा बच्चा है तो बेल्ट लगा के बैठें। ऐसे कार में मस्ती करते हुए ना मिले, क्योंकि अगर जरा सी भी टक्कर होती है या जरा सा भी तेजी से ब्रेक लग जाता है तो बच्चा बहुत ज़्यादा चोटिल हो सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, घर में अगर पालतू जानवर हैं, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, तो इनको बच्चों से दूर ही रखें। बहुत छोटे बच्चे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, मैंने देखा है बच्चों को ये एनिमल्स बाइट करते हैं। धन्यवाद।